गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। हम आज के वीडियो में आपको 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में जानकारी देंगे। 6 सितंबर या 7 सितंबर कब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, सारे विधि विधान के विषय में जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी भादो महीने के अंधेर पाठ में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस के जेल में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी, पिता का नाम वासुदेव था। उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था जिस समय भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन देश के सभी मंदिरों में को सजाया जाता है और कृष्ण जी के अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात को 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे भगवान का जन्म होते ही चारों दिशाओं में शंख तथा घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है तथा प्रसाद बांटा जाता है। तत्पश्चात व्रत को खोला जाता है। जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर पृथ्वी ने गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास में गई और अपनी मुसीबत बताई। तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं तथा पृथ्वी माता को लेकर विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं और ब्रह्मा जी को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी माता बोली, भगवान, हम पाप के बोझ से दबे जा रहे हैं, मेरा उद्धार करो। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले और सबको आश्वासन दिया कि मैं ब्रजमंडल में देवकी के गर्भ से यादव वंश में जन्म लूंगा। तुम समस्त देवतागण ब्रजभूमि में यादव मंडल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा गोपिकाओं के रूप में जन्म ले लिया। द्वापर के अंत में मथुरा के राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से जबरदस्ती उतार कर उसे जेल में डाल दिया। कंस की बहन का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी को विदा कराने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कराने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। तुरंत कंस क्रोधित होकर तलवार लेकर देवकी को मारने दौड़ा। इस पर वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी से तुम्हें तो कोई खतरा है नहीं। रही 8वें पुत्र की बात, तो 8वां पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आप जो कुछ करना चाहना उसके साथ करना। वासुदेव की बात मानकर देवकी और वासुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया। तत्काल नारद मुनि वहां आ गए और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां पुत्र कौन सा? गिनती प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? नारद जी की बातें सुनकर कंस और भी ज्यादा डर गया। उसने सभी पुत्रों को मारने का निश्चय कर लिया। इस पर एक एक करके देवकी के 7 बालकों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। भादो के अंधेर पक्ष में अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा, मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे तत्काल नंद के यहाँ पहुँचा दो।
उनकी अभी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल देवकी और वासुदेव के हथकड़ी और बेड़ी भी खुल गए। दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल की तरफ चल दिए। रास्ते में यमुना जी पड़ी कृष्ण को पैर स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया। चरण छूने के बाद यमुना जी भी घट गई। वासुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद जी के घर गए। वहां कृष्ण जी को देवकी के बगल में लिटा दिया और उनकी कन्या को लेकर कंस के जेल में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों लोगों की हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई। पहरेदार जाग गए। कन्या रोने लगी। कन्या की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को कन्या के जन्म की खबर दे दी। परंतु कंस तुरंत आ गया और कंस ने कन्या को मारने के लिए उसके पैर पकड़े और पत्थर पर पटकना चाहा। तत्काल कन्या जो है कंस के हाथों से छूट गई और आसमान में उड़ गई। आसमान में उड़कर उसने कहा, हे मूर्ख, जिसको तू मारना चाहता है उसका तो जन्म हो चुका, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। और वो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस और अंदर से घबरा गया। तो इस 6 सितंबर बुधवार 2023 को तुरस्तों द्वारा जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 7 सितंबर गुरुवार 2023 को वैष्णो द्वारा जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।